20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। जी हां दोस्तों, वही हुआ जिसका पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया। राहुल ने गुजरात में कर दी बड़ी सर्जरी। कांग्रेस के 30 गद्दारों को पार्टी से निकाला। बीजेपी के सभी स्लीपर सेल अब राहुल करेंगे बाहर। बौखलाए मोदी, शाह और भागवत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 7 और 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर मीटिंग करते राहुल गांधी ने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया कि गुजरात इकाई के 30 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने खुल करके यह बात क्यों कह दी कि पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। बी टीम बनकर के बीजेपी के गुजरात में कांग्रेस रह गई है। राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने के बाद में मोहन भागवत से लेकर के मोदी और शाह का बौखलाना तो लाजिम था, मगर कांग्रेस के नेताओं को इस अंदाज में उनकी बौखलाहट क्यों बाहर आ रही है? कौन है वो नेता जिन 30 नेताओं को बाहर करने का राहुल गांधी ने सरेआम सबके सामने ऐलान कर दिया? और राहुल गांधी जिस बात को बीते 15 वर्षों से देख रहे थे, झेल रहे थे, अब वो बड़ी सर्जरी कुछ राज्यों में जहां तक उन्होंने की, इन 8 राज्यों में शुरू की, गुजरात में एक बड़े स्तर पर ऐसी सर्जरी की है जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस जमीन पर एक ऐसी स्थिति में मजबूत होने जा रही है जिससे 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी से डगमगाने लगा। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बीते 30-35 वर्षों में कांग्रेस पार्टी गुजरात में कहां है यह आपको अच्छे से पता है, धरातल पर है। और इसका बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी खुद ही है। इसका बड़ा कारण गुजरात कांग्रेस की इकाई है। एक वक्त में शंकर सिंह वाघेला मोदी और बीजेपी से लड़ते हुए कुछ जरूर दिखते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो कि कांग्रेस में बैठे हुए थे अभी तक और अभी हैं, वही दरअसल कांग्रेस के हार के बड़े कारण, बड़ी वजह गुजरात में बनते आए। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया और बताया कि कैसे 7 और 8 मार्च के लिए कांग्रेस पार्टी के 64 वर्षों के बाद में गुजरात में हो रहे अधिवेशन से पहले राहुल गांधी का जमीन पर उतरना, वहां के ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर के नेताओं से अलग अलग समय में बात करना, और इसके बाद में जो बातें सामने आई उसने राहुल गांधी को चौंका दिया। इसलिए राहुल गांधी ने सरेआम सबके सामने ये बता दिया या दर्शा दिया कि साहब अब एक्शन का वक्त है। अब पार्टी के अंदर जो मठाधीश कांग्रेसी बनकर के बैठे हुए हैं, जो कि संघ और बीजेपी के एक्चुअल स्लीपर सेल हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को नेस्त नाबूद करने का प्रण ले रखा है, जो पेड स्लीपर सेल हैं बीजेपी की तरफ से, उनको पार्टी से बाहर 1 सेकंड में अब करना है। चाहे 10 लोगों को करना पड़े, 20 लोगों को करना पड़े, 30 लोगों को करना पड़े, 300 लोगों को करना पड़े। और खबरें ऐसी हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने 30 लोगों की लिस्ट तो बना ली है। यानी कि गुजरात के इस दौरे में 2 दिन पहुंचे राहुल गांधी ने जो बड़ा एक्शन लिया है, 30 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। और ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर पर्दे के पीछे से कांग्रेस में रहकर के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे, बीजेपी को फायदा। दोस्तों, राहुल गांधी जब 7 तारीख को 7 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में पहुंचे और 8 तारीख को 7 और 8 मार्च को जब उन्होंने मीटिंग की, जो स्थिति उनके सामने आई, उसको लेकर के अहमदाबाद में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं। इस स्टेज से मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात को कांग्रेस पार्टी रास्ता नहीं दिखा पा रही। गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो जनता के साथ खड़े हैं, जिसके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे वो हैं जो जनता से दूर कटे हुए हैं और उनमें आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। दोस्तों, पहली बार राहुल गांधी ने खुल करके इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि वो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। जब तक हम इन 2 तरह के लोगों को, इन दोनों को अलग नहीं करेंगे, जब तक अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम पर विश्वास नहीं कर सकती है।
दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की जनता विकल्प चाहती है, बी टीम नहीं चाहती बीजेपी की। ये मेरी जिम्मेदारी है इन दो ग्रुप्स को छानने की। हमारे पास में बबर शेर है, मगर पीछे से चेन लगी हुई है, सब पीछे से बंधे हुए हैं बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर। दोस्तों, मैं तो सुनकर हैरान रह गया। राहुल गांधी का यह तेवर, राहुल गांधी का इस तरीके से अंदाज, अपनी ही पार्टी के उन मठाधीश नेताओं और नेताओं के खिलाफ में एक्शन लेने और सर्जरी करने की बात सुन करके मुझे लगा कि अब कांग्रेस उस कांग्रेस की तरह आगे दिखेगी गुजरात में, जो कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली हुआ करती थी या राजीव गांधी वाली हुआ करती थी। दोस्तों, राहुल ने कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल की कलई खोलते हुए कहा कि हमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, पार्टी से बाहर निकालने की जरूरत है। मैंने बात किया है जिला स्तर पर कांग्रेस के नेताओं से, तहसील स्तर पर कांग्रेस के नेताओं से, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के नेताओं से, जो कांग्रेस पार्टी की इकाई के जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो दूसरी समितियां हैं, चुनावी समितियां हैं, उन सब से मैंने बात किया और मैंने ये पाया कि साहब बीजेपी के स्लीपर सेल मौजूद हैं, यानी कि गद्दार मौजूद हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और ऐसे लोग चाहे 10 की तादाद में हो, 15 की तादाद में हो, 20 की तादाद में हो, 30 की तादाद में भी, कितनी भी तादाद में ना हो, इनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए और पार्टी से बाहर निकालेंगे। अब राहुल गांधी की यह बात सुनकर के कांग्रेस के अंदर मौजूद स्लीपर सेल तो खौफ खा रहे होंगे, मगर कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होगा कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, वोटर्स में। अगर आप उनमें से हैं तो यकीनन इस वक्त आप राहुल गांधी के इन भाषणों को, इन शब्दों को, इन प्रयत्न को, इन जतन को देखकर और सुन करके आप उत्साहित हो रहे होंगे। बीजेपी के लिए जो लोग अंदर से काम कर रहे हो, वो कांग्रेस पार्टी में कब तक कांग्रेस को नुकसान करेंगे? राहुल ने समझा तो बहुत पहले, मगर अब प्रहार कर रहे। राहुल कहते हैं कि अब उन्हीं लोगों की जगह बनेगी जिसको पार्टी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। वो बताते हैं कि मैंने कल वरिष्ठ नेताओं से, जिला स्तर के नेताओं से, ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात की। मेरा लक्ष्य था आपके दिल की बातों को जानना, समझना। इस बातचीत में संगठन, गुजरात की राजनीति, यहाँ की सरकार के कामकाज से जुड़ी बहुत सारी बातें सामने आई। लेकिन मैं यहां सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, बल्कि प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों के लिए आया हूं। संगठन, गुजरात की राजनीति, बीजेपी सरकार की धमकियों के बारे में बातें हुई। मैं अच्छे से आपकी बात सुन रहा था, मेरे दिमाग में सवाल कई सारे उठ रहे थे। राहुल गांधी, जिस अंदाज में पहली बार ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही परिपक्व, एक बहुत ही मैच्योर और एक बहुत ही पार्टी के आला कमान के तौर पर पार्टी को संभालने और पार्टी को फिल्टर करके फिर से खड़ी करने का जो अंदाज, तरीका, जो रवैया अपनाया है, वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की रिवाइवल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, राहुल गांधी कहते कहते जब इस बात को लेकर के आए और उन्होंने कहा कि मैं 30 साल हो गए यहां पर सरकार में नहीं है, मैं जब आता हूं तो 2012, 17, 22, 27 चुनाव पर बात होती है, पर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक हम जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। हमें सच में गुजरात की जनता के से सरकार मांगना नहीं चाहिए। जिस दिन हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसी दिन गुजरात के लोग कांग्रेस को समर्थन दे देंगे। राहुल गांधी ने हवाला देते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज सामने थे, कांग्रेस जनता को रिप्रेजेंट कर रही थी, पर हमारा लीडर नहीं था। लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे वो? महात्मा गांधी। लीडर साउथ अफ्रीका से ने नहीं दिया, पर गुजरात ने कांग्रेस को नेतृत्व दिया। उसने हमें सोचने, लड़ने, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस देश को आज़ादी नहीं दिला पाती और गुजरात बिना गांधी जी के नहीं होते। अगर हम
हमें रास्ता दिखा, संगठन और हिंदुस्तान को गुजरात ने रास्ता दिखाया। उनके एक एक कदम के पीछे आपने सरदार पटेल भी दिए, हमारे 5 सबसे बड़े नेता, जिनमें से 2 गुजरात ने दिए। गुजरात हमसे मांग रहा है, गुजरात फंसा है, रास्ता नहीं मिल रहा, गुजरात आगे बढ़ना चाहता है। मैं कांग्रेस का हूं और कहता हूं कि कांग्रेस गुजरात की जनता को रास्ता नहीं बता रही। राहुल गांधी ने दोस्तों जिस अंदाज में खुल करके कमियों पर बात की कि मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन कांग्रेस गुजरात को रास्ता नहीं दे पा रही है। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब इस तरीके से पार्टी के लीडर, पार्टी के नेता, और वो नेता जो पार्टी की बागडोर संभालने की स्थिति में हो या संभाल चुके हो, संभाल रहे हो, ऐसा बोले। और वो कहते हैं राहुल कि मैं डर कर या शर्मा कर नहीं कह रहा। जिस अंदाज में राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम कोई गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे, कोई भी कहीं भी हो, गुजरात की जनता का सम्मान करते हैं तो साफ कहना पड़ेगा गुजरात के पिछले 30 साल में हमसे उम्मीदें थी, वो हमने पूरी नहीं की। हमें कहना पड़ेगा, नहीं तो गुजरात की जनता से रिश्ता नहीं बनेगा, युवाओं से रिश्ता नहीं बनेगा। दोस्तों ऐसा लग रहा कि राहुल गांधी ने ठान लिया कि 2027 के विधानसभा गुजरात चुनाव से पहले मोदी शाह की राजनीति को धराशायी कर देना है। गुजरात में हर हाल में कांग्रेस की सरकार लाना है। राहुल अब ये सुनिश्चित करते हुए चल रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे समेत हमारे नेताओं का गुजरात की जनता के बीच में उनके घर में जाकर के उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आपके लिए क्या कह सकते हूं, आप क्या कर सकते हैं, ये जानना पड़ेगा। भाषण या नारे से नहीं, सुनना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मैं बता रहा था कि विपक्ष के पास गुजरात में 40% वोट है। विपक्ष छोटा नहीं है। अगर गुजरात में कहीं भी 2 लोगों को खड़ा करके देखो तो एक बीजेपी और एक कांग्रेस का मिलेगा। मतलब 2 में से 1 हमारा है, 1 उनका है। पर हमारे दिमाग में है कि कांग्रेस के पास दम नहीं, 5% वोट बढ़ाना है। वो हवाला देते हैं कि तेलंगाना में 22% वोट बढ़ाया और यहां छाने बिना 5% वोट नहीं बढ़ेगा। आप मुझे जहां ले जाना चाहते हैं ले जाइए। राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया कि साहब मैं पर्याप्त हूं, मैं अवेलेबल हूं, आप लोगों को जहां जिस जगह जिस गली में ले जाना लगे ले जाइए, बताइए। मुझे गुजरात को समझना है, समझाना है, जनता से रिश्ता बनाना है। जब कांग्रेस से कहता हूं बबर शेर तो विश्वास निकल नहीं पा रहा, मेरे काम से उसे निकालना है। वो खोया नहीं है। गुजरात को कोई ऐसा नहीं जिसके दिल में विश्वास ना हो, शर्त उसे निकालने की है। मैं इसे पूरा करूंगा। मैं जब गुजरात आता हूं एक समस्या आती है। जिस अंदाज में, जिस तरीके से गुजरात की यूनिट को काम करना चाहिए, मुझे उसमें कमी दिखती है। राहुल गांधी ने दोस्तों गुजरात पहुंच करके जो कुछ कहा और 2 दिनों के भीतर भीतर जो कर दिया है, ये ठीक वैसे ही राहुल की तारीफ हो रही जैसे कि राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाली थी। पदयात्रा के बाद में, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी की जो छवि बनी थी, जो एक वेट उनका बना था, एक बार फिर से राहुल गांधी गुजरात को लेकर के उसी ट्रैक पर आए। और अगर राहुल ऐसा करने में पूर्ण रूप से कामयाब रहे, कांग्रेस का रिवाइवल कोई नहीं रोक सकता। मगर राहुल गांधी के इस अंदाज को देख करके बीजेपी ने काउंटर पार्ट तैयार करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात भेज दिया ताकि मीडिया कवरेज राहुल की धरी रहे, उनकी बातें धरी की धरी रह जाए, जनता में उनका मैसेज मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए पहुंचे तो बहुत छोटा सा पहुंचे, क्योंकि बाकी 95% मीडिया तो मोदी जी को कवर कर रहा होगा। मगर राहुल जमीन पर काम कर रहे हैं। राहुल अब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। राहुल अब उस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं जिस स्ट्रैटेजी पर नेहरू और इंदिरा ने काम किया था। तो आपको क्या लगता है, राहुल कांग्रेस को गुजरात में सत्ता वापसी करा पाएंगे? फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया शेयर करें। बहुत शुक्रिया।